हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग क्लास 9th के एरिया ऑफ ट्रायंगल से बेस्ट क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है जरा गौर फरमाइएगा। ABC is a triangle in which D is the midpoint of BC and E is the midpoint of AD. Then prove that area of triangle BED that equal 1/4 into area of triangle ABC। मैं बताना आपको चाहूँगा कि इस पैटर्न पे, इस बेस्ड पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कुछ कर रखा है। इसमें क्या करते हैं ये शायद आपको बातें मालूम होगा, याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं। आइए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा है ABC हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है, तो आपको ट्रायंगल फॉर्म करना होगा, बनाना होगा। चलिए जरा गौर फरमाइएगा। ये ABC, ABC हमारा यहां पे क्या है, एक ट्रायंगल। ओके, क्या कर रहा है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये D आप जो देख पा रहे हो ये दरअसल क्या है, मिड पॉइंट है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E किसका मिड पॉइंट है, AD का। तो AD तो हमें मिड करना होगा ना, ये हमने करा दिया AD, और AD का मिड पॉइंट क्या है, E है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना हमारा क्लियर है। चलिए आइए गिवन लिखते हैं सबसे पहले। तो गिवन में हमारा क्या लिखा आएगा, आप जरा गौर फरमा सकते हो। ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल। ओके, साथ ही हमारा क्या दे रहा है, D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC एंड AD रेस्पेक्टिवली। BC एंड, क्योंकि BC का मिड पॉइंट D है और AD का मिड पॉइंट कौन है, E है। BC एंड AD रेस्पेक्टिवली। इतना बातें आपको क्लियर है। ये तो मैंने गिवन लिखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें प्रूफ क्या करना है, गौर फरमाइएगा। टू प्रूफ हमें करना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED डेट इक्वल 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो BED कहाँ है देखिए तो जरा, तो BED नहीं मालूम है, यानी इसको मीट कराना होगा B को E से। उम्मीद है दिख रहा होगा। तो BED का एरिया मेरे को प्रूफ करना है 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहां लिखते हैं प्रूफ। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बातें बताना चाहूंगा कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC है व्हेन D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो उस केस में क्या लिख सकते हैं, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, और ये दोनों जो होगा क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल ABC। क्लियर बात है। जब D हमारा इस BC का मिड पॉइंट होगा तो उस केस में कह सकते हैं क्या, ABD का एरिया डेट इक्वल ADC का एरिया, और वो दोनों जो होगा इच इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बातें यहां तक क्लियर है। अगेन हमारा फिर क्या दे रहा है, आप गौर फरमाइएगा। यहां पे हमें दे रहा है क्या, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। उम्मीद दिख रहा होगा। चलिए नीचे दिख रहा है। तो जब E हमारा AD का मिड पॉइंट होगा तो सोचिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB इक्वल क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, और ये होगा क्या, हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल क्या, ABD। यहां तक बातें उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर है। चलिए लेकिन हमें रिलेशन जो चाहिए BED में चाहिए और ABC में चाहिए। तो आप जरा गौर फरमा सकते हैं, जब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BED हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, सबसे अच्छा रहेगा।
गौर फरमाइएगा, यहां पर इससे AEB से मतलब मेरे को नहीं है, फिलहाल अभी नहीं है, मेरे को मतलब BED और ABD में जाना क्योंकि रिलेशन जो चाहिए मेरे को क्या चाहिए, गौर फरमा सकते हैं BED और ABC में। तो BED आपका यहां है, तो लिखिए क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, ABD। क्लियर है बात है, हमें तो BED चाहिए तो इसको रहने दीजिए, इक्वल हाफ इंटू हाफ हो गया ना। और आप गौर फरमाइएगा, ये ABD जो देख पा रहे हो, ABD किसका एरिया के इक्वल होगा, यहां हमने ऑलरेडी लिखा है ABD जो हमारा इक्वल है किसके, हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल ABC। वैसे ABD ADC के भी इक्वल है, लेकिन हमें ADC से कोई रिश्ता नहीं चाहिए, हमें ABD से जाना है कहां, ABC में। तो क्या मैं इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के बदले में क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इंटू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, ABC। तो फाइनली क्या होगा, 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये किसके इक्वल हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED के इक्वल। और आप देख सकते हो कि हमें यही प्रूव भी करना है, PROVED प्रूव्ड। उम्मीद है बातें देखिए यहां तक आपको समझ में आई। क्वेश्चन कितना इजी था, बस मिड पॉइंट का मैंने जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई किया और हमें जो रिलेशन चाहिए वो हम लोग ले आए। तो फाइनली वो क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है, BD इज वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। BD इज वन ऑफ द ना डायगोनल लिखिए, if AL perpendicular on BD and CM perpendicular on BD, show that area of quadrilateral ABCD that equal 1/BD into AL plus CM। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बेहद इजी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तो हमें तो क्वाड्रिलेटरल ABCD पहले ड्रॉ करना होगा। तो जरा गौर फरमा सकते हैं, ABCD, आप गौर फरमा सकते हैं यहां पे हमारा ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है कि चार वर्टेक्स हो, चार वर्टिसेस हो और सब बिल्कुल क्लोज फिगर होना चाहिए, जो कि हमारा क्लोज फिगर है। अब क्या करा, BD इज अ डायगोनल, तो BD डायगोनल है, मिला दीजिए BD डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ AL परपेंडिकुलर ऑन BD। A से AL परपेंडिकुलर ऑन कहां है, BD। आप देख सकते हैं यहां से AL परपेंडिकुलर ऑन BD, ये AL हो गया, यहां पे AL हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर ऑन BD। और उसके बाद क्या कर रहा है, CM परपेंडिकुलर ऑन BD, और CM जो है BD पे परपेंडिकुलर था, यहां से ये इस पर हो गया। उम्मीद एक पॉइंट पे नहीं है तो अलग पॉइंट पे आप देख सकते हैं, AL परपेंडिकुलर ऑन BD यहां पे है और CM परपेंडिकुलर ऑन BD यहां है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। अब हमें प्रूव करना क्या है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल 1/2 इंटू BD इंटू AL प्लस CM। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहली बात है, क्वाड्रिलेटरल ABCD की बात हो रही है, तो आप जरा सोच सकते हैं कि क्या हम यहां सॉल्यूशन लिख रहे हैं, क्या हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। क्लियर है बातें, यहां पे क्वाड्रिलेटरल ABCD को हमने क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। क्लियर है, चलिए अब जरा गौर फरमा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, ट्रायंगल का एक कॉन्सेप्ट है, मान लो ये ट्रायंगल है ABC, तो हमेशा याद रखिएगा कि जिस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लो कि B से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, तो इसका एरिया जो होगा वो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा होगा 1/2 इंटू बेस AC इंटू हाइट BD। मतलब जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो आपका बेस होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट होगा।
तो आप ए बी डी का एरिया निकालोगे, यहाँ ए बी डी का, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा कौन होगा बी डी, इंटू हाइट कौन होगा देखिएगा ए एल या अल्टीट्यूड, उसके बाद प्लस होता है प्लस। क्लियर बात है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है बी सी डी, तो बी सी डी कहाँ है आप देख सकते हो बी सी डी, तो क्या होगा 1/2 इंटू बेस, यही होगा बी डी क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर बी डी पे ही, तो बेस बी डी इंटू हाइट क्या होगा सी एम। क्लियर बात है। बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या करते हैं कि जब भी आपको कॉमन सॉमन दिखे कॉमन सॉमन बेशक लिया करो। तो आप देख लो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इस दोनों टर्म्स में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, 1/2 इसमें भी है 1/2 इसमें भी है, बी डी इसमें भी है बी डी इसमें भी है, तो क्यों ना हम ये कॉमन ले लेते हैं 1/2 इंटू बी डी। जब बी डी कॉमन लेंगे तो मेरे को इसमें बच जाएगा ए एल अब प्लस इसमें क्या बच जाएगा सी एम। तो फाइनली मेरे को क्या आया आप गौर फरमा सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल 1/2 इंटू बी डी इंटू ए एल प्लस सी एम। और इस तरीके से हमें जो प्रूव करना था वो आपके सामने है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपके सामने कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको हर बातें क्लियर हुआ हो, समझ में बात आई होगी। अगर समझ में बात आई, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो दिल से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। बाय।